हाय गाइस, प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया कि रूट लेआउट क्या होते हैं, नेस्टेड लेआउट्स क्या होते हैं, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी रूट लेआउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब गाइस मल्टी रूट लेआउट क्रिएट करने से पहले आप अगर ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, रूट लेआउट्स और नेस्टेड लेआउट्स, राइट, तो प्लीज जाकर के ये पहले चेकआउट कर लो, राइट। तभी जाकर के आप मल्टी रूट लेआउट्स को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लेआउट्स का वो इन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया है, राइट। तो अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और वहां पे समझते हैं कि मल्टी रूट लेआउट्स कैसे काम करते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे एप्लीकेशन में आ गए और यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एक लेआउट है, अब यहाँ पे जो ऐप के अंदर हमारा एक लेआउट है layout.tsx, ये हमारा एक मेन रूट लेआउट है, ठीक है, जो कि अक्रॉस द एप्लीकेशन काम करता है, ठीक है। कोई भी पेज बनाएंगे हम तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये हमारा काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम ना, यहाँ पे सबसे पहले इसको इसकी डार्क थीम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे page.tsx से इसका कंटेंट हटा करके हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे हम कंपोनेंट रेंडर कर लेते हैं, होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा होम पेज हो गया, ठीक है। ओके, अब इस पेज में ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब जो भी पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ये वाला रूट लेआउट काम करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट रूट लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं। डिफरेंट क्यों, कि मतलब मान लीजिए एक हमारी मेन वेबसाइट है जहाँ पे एक अलग से रूट लेआउट काम कर रहा है, ठीक है। एक ऑथ सिस्टम हमने बनाया तो ऑथ में अलग से रूट लेआउट काम कर रहा है। एडमिन हमने पैनल बनाया तो वहाँ पे एक अलग से लेआउट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 रूट लेआउट बनाना चाहते हैं। अभी क्या है, अभी अगर जितने भी पेजेस क्रिएट करते हैं तो वो इस वाले लेआउट में हमें रेंडर होते हैं, ठीक है। तो जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें हर एक लेआउट का अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि नेस्टेड लेआउट्स में जी कि हम हर एक पेज में एक layout.tsx बना सकते थे। अगर हमने ब्लॉग पेज बनाया है तो ब्लॉग के अंदर layout.tsx बना रहे थे, ठीक है। तो वहां पे हर एक पेज के लिए लेआउट अलग अलग था, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग से लेआउट था। अगर हमें सर्विसेज का पेज बनाना है तो उसके लिए अलग से लेआउट हम बना सकते थे, ठीक है, और अलग से डिजाइन कर सकते थे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हमें मेन वेबसाइट में 50 पेज बनाने हैं, ठीक है, तो 50 में क्या हम अलग अलग से layout.tsx बनाते नहीं ना। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बना सकते हैं मल्टी रूट लेआउट्स, जहां पे हम ये डिफाइन कर देंगे कि एक मेन वेबसाइट है और मेन वेबसाइट का एक लेआउट रहेगा जिसका सेम स्ट्रक्चर रहेगा सारे पेजेस के लिए। और अगर ऑथ का अलग से हम बनाना चाहते हैं तो ऑथ का अलग से मल्टी रूट लेआउट मतलब रूट लेआउट बना देंगे, ठीक है। और एडमिन साइड से अलग एक रूट लेआउट बना देंगे। तो एडमिन में जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे तो वो जो एडमिन का रूट लेआउट है वो काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा layout.tsx है, ये हमारा मेन रूट लेआउट है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। और हमारा जो पेज जो होम पेज है ना, ये हमारा अभी इसी लेआउट पे रन कर रहा है, रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी पेजेस हम अपनी इस वेबसाइट पे रेंडर करें उसके लिए अलग एक से एक लेआउट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप में चलते हैं और यहाँ पे एक सबसे पहले एक हम ग्रुप राउट बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप राउट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन करके दे देते हैं या रूट करके दे दो, कुछ भी नेम दे दो, क्योंकि ये यूआरएल में शो होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप राउट बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक मेन करके बना लिया और अब इसमें क्या करते हैं, एक लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, layout.tsx हमने बना लिया, ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं मेन लेआउट, ठीक है। नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम प्रॉप पास करते हैं चिल्ड्रेन, और इसका हम टाइप भी डिफाइन कर देते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्ट नोड, ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न, ठीक है, और div, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये एक मेन लेआउट हमने बना लिया इस मेन के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे जो होम पेज था ना हमारा, ये page.tsx, ठीक है, इसको हम मूव कर देते हैं इस मेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेन के अंदर हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया। और अब अगर यहाँ पे देखोगे और अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो सेम ही काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले काम कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा पहले जैसा काम कर रहा है, ओके।
अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि मेन लेआउट में कुछ भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे एक काम ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक SRC के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, हेडर यहाँ पे कर लेते हैं हेडर डॉट TSX, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फुटर डॉट TSX, ठीक है। और इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लेआउट डॉट TSX में चलते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा हेडर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं फुटर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा फुटर। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो होम पेज है उसमें एक कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे हेडर और फुटर करके, ठीक है। तो ये एक मेन हमारा होम पेज हो जाएगा, होम पेज का मतलब लेआउट हो जाएगा, जहाँ पे सारे मेन वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे वो हम रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हेडर आ गया और फुटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हम पेज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐप के अंदर, मेन के अंदर हमने बना लिया एक प्रोडक्ट करके, ठीक है। प्रोडक्ट करके एक पेज बनाया और इसमें हमने क्या किया, पेज डॉट TSX कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट पेज, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं। अब जब प्रोडक्ट को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। और हमारा हेडर यहाँ पे रह गया और फुटर रह गया, ठीक है। तो देख रहे हो सेम काम कर रहा है। अब इसको डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। हेडर को डिजाइन कर सकते हो, फुटर को डिजाइन कर सकते हो, पेजेस को डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेआउट बना लिया जो कि एक मेन वेबसाइट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं सारी चीजें, ओके। तो ये हमारा हो गया मेन। अब अगर हमें ऑथ बनाना है, एक यूजर ऑथ बनाना है, तो यूजर ऑथ में बेसिकली क्या होता है ना कि वहाँ पे हेडर और फुटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक हम ग्रुप राउट बना लेते हैं ऑथ करके, ठीक है। तो ऑथ करके हमने बनाया और इसमें अगर हम यहाँ पे बनाते हैं लॉगिन करके, ठीक है। यहाँ पे बनाया लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन के अंदर हमने यहाँ पे एक पेज बना दिया, ठीक है, TSX। और यहाँ पे हमने ओके, तो ये हमारा हो गया यूजर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पेज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ लॉगिन, ठीक है। जब लॉगिन एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखो हेडर और फुटर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक लेआउट आ गया। अब ये लेआउट कौन सा काम कर रहा है, ये लेआउट बाय डिफॉल्ट, ये जो मेन लेआउट है हमारा, मेन रूट लेआउट है, वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि मेन रूट लेआउट काम करे, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके बैकग्राउंड में लॉगिन जो ऑथ वाला लेआउट है उसके बैकग्राउंड में हमें कुछ चेंज करना हुआ, ठीक है, या कोई इमेज लगानी हुई या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रूट लेआउट में जाके चेंज करना पड़ेगा, तभी इस पे अप्लाई हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका ऑथ का रूट लेआउट अलग हो, ठीक है। तो उस रूट लेआउट में अगर कुछ भी करें तो वो मेन रूट लेआउट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बना लेते हैं लेआउट डॉट TSX, ठीक है। तो ऑथ के अंदर हमने क्या किया, एक लेआउट डॉट TSX बना लिया और इसमें हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पर कर लेते हैं ऑथ लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएगा हमारा, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, चिल्ड्रन, इसका टाइप भी बता देते हैं, और रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ठीक है, ये कर लिया। और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न, और यहाँ पे डिव आ जाएगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, तो ये हमने एक रूट लेआउट बना लिया जो कि किसके लिए, सिर्फ है ऑथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चलोगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो अभी भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर मान लीजिए चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दे BG, हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, इसको हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये हमने क्या किया, ये ऑथ के, अब जितने भी ऑथ के पेजेस बनाएंगे ये वाला लेआउट काम करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम चलते हैं और एक साइन अप पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया साइन अप, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे पेज डॉट TSX कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे कर लिया साइन अप पेज। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं साइन अप, ठीक है। अब जब साइन अप लिखेंगे तो यहाँ पे देखो साइन अप पेज आ गया, और देखो लेआउट हमारा सेम काम कर रहा है जो ऑथ का लेआउट था,
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल रूट लेआउट्स बना सकते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर पे काम करते रहेंगे, ठीक है। जो कि हमारे जो मेन लेआउट है, जो हमारा रूट लेआउट है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पे वही चीजें हम इंक्लूड करेंगे जो अक्रॉस द एप्लीकेशन काम कर रही हैं, जैसे कि मेटा डेटा हो गया, या कोई यूआरएल्स, या कोई ऐसी चीजें हमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि पूरे एप्लीकेशन पे काम कर रही है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, फॉन्ट इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो लेआउट हमने बना लिए, रूट लेआउट, एक ऑथ के लिए और एक मेन वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, एक रूट लेआउट और बनाना है जो कि एडमिन के लिए अलग से काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिन करके, ठीक है, या एडमिन, ठीक है, एडमिन करके हमने एक बनाया एडमिन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक डैशबोर्ड करके, ठीक है, एक राउट क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर पेज क्रिएट कर लेते हैं, पेज डॉट tsx, ठीक है, RAFC कर लेते हैं, ठीक है। और ये पेज हो जाएगा डैशबोर्ड करके, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड, ठीक है। जब डैशबोर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा मेन रूट लेआउट काम कर रहा है, देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा जो हमारा रूट लेआउट था, ठीक है, जो कि मेन लेआउट था, क्योंकि हमने ऑथ के लिए अलग रूट लेआउट बनाया है, मेन के लिए अलग अलग लेआउट बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टी रूट लेआउट बना सकते हैं। अब इसके लिए भी हमें अगर एक रूट लेआउट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे लेआउट डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, या फिर यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे एडमिन के रूट लेआउट में हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एडमिन लेआउट, ठीक है। एडमिन लेआउट हमने बना लिया, और इसका कलर अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चलो चेंज कर देते हैं BG, यहाँ पे हम ब्लू ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे चलो ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे एडमिन के लिए एक रूट लेआउट अलग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी पेजेस हम बनाएंगे एडमिन के अंदर तो वो सेम लेआउट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए बनाते हैं हम प्रोफाइल करके, ठीक है, प्रोफाइल करके हमने बनाया, और प्रोफाइल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पेज बना सकते हैं, पेज डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने प्रोफाइल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं प्रोफाइल पेज, ठीक है, प्रोफाइल पेज बनाया, और यहाँ पे जब एक्सेस करेंगे प्रोफाइल, ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल पेज है वो हमारा एडमिन के लेआउट पे काम करेगा, देख रहे हो, ये एडमिन का लेआउट, राइट। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ लेआउट स्ट्रक्चर करना है, जैसे कि साइड बार होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, राइट, तो वो भी कर सकते हैं। वो अपने किस वाले में करेंगे, ये हमारा जो एडमिन का लेआउट है यहाँ पे कर सकते हैं। चलो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में चलते हैं, और कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं एडमिन हेडर, ठीक, एडमिन हेडर डॉट tsx, ठीक है। तो ये एडमिन हेडर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एडमिन फुटर डॉट tsx, ठीक है। तो ये एडमिन फुटर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं एक एडमिन साइड बार डॉट tsx, ठीक है। तो ये आ जाएगा एडमिन साइड बार, ठीक है। तो 3 लेआउट हमने यहाँ पे बना लिए, 3 कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना लिए। अब इनको क्या कर लेते हैं, इस जो एडमिन का ऑथ है, जो एडमिन का लेआउट है, इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए लेआउट हमें इस साइड चाहिए, मतलब एडमिन साइड हमें एडमिन, अब देखिए एडमिन जो है, एडमिन साइड बार जो है वो इधर चाहिए, और हेडर फुटर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, डिव लिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड बार, ठीक है, ये साइड बार आ जाएगा, साइड बार, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा, यहाँ पे हम कर लेते हैं डिव, और राइट कंटेंट, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे साइड बार आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं एडमिन साइड बार, ठीक है। तो ये एडमिन साइड बार यहाँ पे हो गया, और इसमें आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे एडमिन हेडर, ठीक है, एडमिन हेडर यहाँ पे कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एडमिन फुटर कर लेते हैं, ठीक है। ये एडमिन फुटर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है ना, ये चिल्ड्रन, ये इसके बीच में यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर चाहो तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पेजेस करके हम बना लेते हैं,
और इसके अंदर डाल देते हैं। तो जितने पेजेस होंगे एडमिन से रिलेटेड वो इसके अंदर यहाँ पे रेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एक लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो एडमिन साइड बार, हेडर, फुट और पेजेस और यहाँ पे एडमिन फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप डिजाइन कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास देते हैं फ्लेक्स करके, ठीक है। फ्लेक्स करके दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन साइड इधर आ गया, फिर ये हेडर डिजाइन कर सकते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। थोड़ा और इसको बेटर कर सकते हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइट स्क्रीन दे देते हैं, ठीक है। और ओके, इसको बीजी वाइट कर सकते हैं हम, ठीक है। पैडिंग भी दे सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये एडमिन साइड बार हो गया। इसी तरीके से हेडर को भी हम कर सकते हैं, तो हेडर में अगर जाओगे तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास इसको दे सकते हैं, क्लास बीजी वाइट कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग 4 दे सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से ये हमारा हो गया। इसकी तरफ फुटर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लास बीजी यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं, ब्लू डार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ पैडिंग 4 कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चलते हैं और इसको हम विड्थ स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ स्क्रीन कर देंगे तो ये क्या होगा, ये विड्थ यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक। तो ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। तो ये पेज यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे डैशबोर्ड हम लिखते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड देखो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। तो ये पेज आप डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जिस तरीके से डिजाइन करना चाहो, ठीक है। अगर कोई भी पेजेस यहाँ पे बनाते हैं एडमिन के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बनाया हमने एक ब्लॉग करके हमने बनाया, ब्लॉग का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लॉग और यहाँ पे पेज बना लिया, page.tsx, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया और यहाँ पे आ गया ब्लॉग पेज, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग, ठीक है। अब जब ब्लॉग लिखेंगे तो देखो यहाँ पे ब्लॉग हमारा पेज सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये देखो ब्लॉग पेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हम बना सकते हैं, मल्टी रूट लेआउट्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने कितने लेआउट्स बना लिए हमने यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी क्लोज कर देते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखो हमने ऐप के अंदर हमने 3 लेआउट्स बना लिए, ठीक है। ये अब ये जो हमारा मेन लेआउट था ना, इसमें देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया, वैसा की वैसे है, ठीक है। तो ये कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक मेन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मेन लेआउट हो गया जो जिसमें हमारी जितनी भी फ्रंट एंड के पेजेस होंगे वो रेंडर होंगे, ठीक है। इसको इस लेआउट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑथ से रिलेटेड एक लेआउट बना लिया, ये भी एक रूट एज अ रूट लेआउट काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन से रिलेटेड एक लेआउट बना लिया जिसका स्ट्रक्चर अपना अलग से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टी रूट लेआउट्स बना सकते हो, राइट। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मल्टी रूट लेआउट्स कैसे काम करते हैं, राइट, और इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है इसको समझने में, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।